नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के न्यू ज्वाइनिंग टॉली कमेटी की एक बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे सारे बड़े भाजपा नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर शुभकामनाएं। शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि इस प्रकार के निर्णय से साफ सुथरा जीवन जीने वालों को प्रेरणा मिलती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने देश के विकास में निभाए महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी का आभार। वहीं बैठक को लेकर बोले, आज क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और सभी विस्तारकों ने की बैठक। हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 29 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प लिया गया है। वहीं इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने संस्कृत में तंज कसते हुए कहा कि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी मूरत तेसी। न्यूज 31 के लिए रेहान खान की रिपोर्ट। अत्यंत आनंद का विषय है हम सबके लिए। अपने नेता जिनका कई रूपों में पार्टी के अंदर भी और सरकार के माध्यम से भी उनके अपनी कार्यक्षमता देखी। ऐसे यशस्वी हमारे नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर यशस्वी मुख्यमंत्री सरकार का आभार मानते हैं। इसी प्रकार के निर्णय से सामाजिक जीवन में साफ सुथरे और लंबा जीवन जीने वाले व्यक्तियों को एक तरह से प्रेरणा भी मिलेगी और हम सबके लिए आदर्श भी बनेंगे। खास करके उनके जीवन के विविध पड़ावों को हम जानते हैं। माननीय आडवाणी जी एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने अपनी लंबी यात्रा निभाई है। तत्पश्चात राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते प्रतिपक्ष में भी और आपातकाल के दरमियान भी वो संघर्ष के इस लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के एक बड़े अभियान को लेकर के भी जिस प्रकार से उन्होंने हमारी जनभावनाओं का नेतृत्व किया था, ये आडवाणी जी का ही मार्गदर्शन है जिसके आधार पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। और हम सब जानते हैं कि आज जब राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो भावनाओं को सामने रख करके शांतिपूर्ण तरीके से समाज को कैसे साथ लिया जा सकता है, ये आडवाणी जी का बहुत अलग प्रकार का उदाहरण रहा है हमारे सबके सामने। मैं अपनी ओर से उनके यशस्वी भावी जीवन की भी और कामना करता और उम्मीद करता हूं कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। गृह मंत्री के नाते से भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका हमारे सबके सामने निभाई थी। मैं एक बार फिर भारत रत्न देने पर अपनी ओर से मध्य सरकार की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, श्रद्धेय आडवाणी जी एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। उनके जीवन का हर एक क्षण भारत माता के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है और पूरे देश को इस स्थान तक पहुंचाने में उनका अतुलनीय योगदान है। सारा देश गदगद और प्रसन्न है कि आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आडवाणी जी का अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। हम जैसे कार्यकर्ता सब अत्यंत प्रसन्न हैं। आज ऐतिहासिक पल और क्षण हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवासियों के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने देश के हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को लगाकर, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से उनको बधाई, शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, अभिनंदन भारत की सरकार का कि आज उनके नेतृत्व में एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। इसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।